यादव समाज से मुझे बहुत सारा प्रेम मिलता है। खास करके लालू जी जो हैं पूरी के मोहम्मद रफ़ी हैं, पावर स्टार हैं, हीरो हैं, एक्टर हैं। जी। ये लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं। अच्छा इसके चलते अब वो देखिए वो क्या होता है वहाँ मैटर की वहाँ हम जाते हैं पब्लिक के लिए। गायकी की बात की जाए तो पवन सिंह जी से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत में आप पूछे तो वो अच्छे नहीं हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, जब आप पवन सिंह के बारे में बोलते हैं कि मतलब वो कहीं न कहीं उनके गायकी जो है काफ़ी मतलब अच्छा है, आपके द्वारा बोला जाता है। बाकी बात उनके मतलब व्यक्तिगत के बारे में बोलते हैं कि नहीं? हाँ, व्यक्तिगत में वो अच्छे नहीं हैं, अभी भी बोल रहे हैं। गायकी में उनका जवाब आज के डेट में कोई सिंगर नहीं है। कोई भी सिंगर हो बहुत सा पुराने। बहुत सारे बोलते हैं नीलकमल सिंह अभी कहीं न कहीं उभर रहे हैं। हाँ, वो भी अच्छे हैं, हम बोल रहे हैं ना कि वो भी अच्छे हैं, गुंजन सिंह जी अच्छे हैं, चंदन यादव जी अच्छे हैं, जी। रितेश पांडे जी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। लेकिन गायकी की बात की जाए तो पवन सिंह जी से अच्छा कोई नहीं है। ये चीज़ आप कहीं न कहीं मानते हाँ हैं। हाँ, सभी मानते हैं, हम भी सब मानते हैं। जी। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत में आप पूछे तो वो अच्छे नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि वो कलाकारों को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो अपने ही लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो उनसे कुछ कमा रहा हो, जो उनको खूब भैया भैया बॉस बॉस कर रहा हो। कलाकार में कहाँ किसी को सपोर्ट किए। हमको छोड़िए, सपोर्ट का कोई काम नहीं है। जी। एक भी कलाकार बताइए जिसको सपोर्ट किए हों भरपूर, जबकि वो आज के डेट में भोजपुरी के मोहम्मद रफ़ी हैं, पावर स्टार हैं, हीरो हैं, एक्टर हैं। जी। वो चाहें तो कुछ भी हो सकता है। जबकि उनके दोनों भाई, वो गुरुजी जो उनके हैं, हमारे भी चाचा हैं अजीत सिंह जी, उनके दोनों पुत्र को कहाँ आगे बढ़ाए। वो तो अपने मेहनत से लगन से चल रहे हैं। लेकिन वो चाहें तो आज 10 फ़िल्म बनवा दें ताकि दोनों भाई का नाम हो जाए। हम ये चाहते हैं, हम अपने पर नहीं कह रहे हैं। कोई भी कलाकार बता दे कि सपोर्ट, हाँ, उनको मानता है उनके गायकी के चलते। लेकिन खेसारी लाल यादव के भी ऊपर जब आप बोलते हैं कि वो व्यक्तिगत अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी कहीं न कहीं बहुत बार ये चीज़ें लगती है कि गाना मतलब इधर-उधर हो जाता है। गाना इधर-उधर अब करते हैं क्या, देखिए उसमें गीतकार का भी दोष होता है, चाहे मैटर आता है तो उस धुन पर आप कई गो गाना बनाइए, क्या दिक्कत है? ज़िंदगी में ज़हर पर पवन सिंह जी बनाए और सारे सिंगर बनाए, तो होता है जो धुन अच्छा रहता है उस पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात है, आप जो है क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा शौकीन, जब भोजपुरी क्रिकेट की बात आती है तब आपका नाम भी उस टीम में आता है। हाँ, क्रिकेट बहुत खेलते थे, खेले हैं, बहुत अच्छा से खेले हैं। जी। बाद में जब गोली लगा तो हम तो मान के चलिए कि ऐसे नॉर्मली कहीं जा नहीं सकते हैं खेलने। जी। कलाकार-कलाकार का मैच होता है तो जाते हैं, थोड़ा लगन से मज़ा आता है, सभी कलाकारों से मिलते हैं, अपना क्रिकेट में भी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता है। बाकी बात आपकी गायकी के मामले में अगर हम बोला जाए तो कहीं न कहीं बोला जाता है काफ़ी अनुभवी मेरे अंदाज़ से कि काफ़ी अनुभवी आप सिंगिंग लाइन में काफ़ी मतलब बड़े कहीं न कहीं हस्ती हैं। नहीं, नहीं, हस्ती नहीं है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। हम देखिए अनुभवी नहीं हैं, हम शुरू से हम गाँव को, ज़मीनी स्तर को, जी। देहाती चीज़ को, पुराने गीतों को लेकर चले हैं। जितना हम सीखे हैं उतन उससे ज़्यादा कहीं सुने हैं पुराने गायकों को, जी। जो हमारे गुरु तुल्य हैं। तो सुनते-सुनते अनुभव होता है कि जब हम समाज में जाते हैं, तो कैसा गीत हमें परोसना चाहिए। जब हम परोसते हैं तो मुझे उस गीत पर प्यार मिलता है। अब इसे लोग अनुभव कहें, गुरु माने, जी। वो उनका। जैसे गाना गाना बहुत प्रकार के गाना होते हैं, लोग आजकल प्रत्येक दिन गायक बन रहे हैं और अच्छे-अच्छे मतलब आते हैं, गाना गाते हैं, मतलब इधर से आते हैं, उधर ट्रेंड होता है, उधर चला जाता है। लेकिन आपका जो गायकी है, वो कहीं न कहीं आजीवन कहीं न कहीं मतलब एक लेवल है वो बना रहता है। हाँ, ज़रूर बना रहेगा, बनता भी, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत हमारा शिकायत हुआ, क्योंकि जैसे बहुत सारे कलाकार लोग बोलने लगे कि समाज में भी बात आया कि लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं। अच्छा इसके चलते अब वो देखिए वो क्या होता है वहाँ मैटर की वहाँ हम जाते हैं पब्लिक के लिए। जी। जो बुलाते हैं वो हमें पैसा देते हैं। जी। तो हम चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि प्रोग्राम जैसे जमे। और साथ में गाने के चक्कर में थोड़ा बहुत गीत संगीत होता है। जी। लड़कियां भी झगड़ा हो, उनको बात समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, हमारा अगर अकेले गीत कोई सुने तो हम अकेले सुनाएंगे। जो साथ में मजा नहीं आएगा वो अकेले, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। समय बदलता जा रहा है, जी। सब कोई माने चटनी खो जाता, तो भाई अब होटल वाला बनी जा, सब आइटम देवे के बाद। अब बीच-बीच में जो है आरजेडी या फिर यादव मतलब गाना गाते रहते हैं आप। हाँ, क्योंकि यादव समाज से मुझे बहुत सारा प्रेम मिलता है। खास करके लालू जी जो हैं,
बचपन से। जी अरुण यादव जी हमारे विधायक थे संदेश विधानसभा के, तो उनके चलते हमको लालू जी से परिचय हुआ, प्रोग्राम में जाते थे तो उस टाइम से हमको बहुत मान सम्मान दिए, बहुत सारे कलाकारों को देते हैं, हमें भी मिलता है। और 90% समाज में जाते हैं तो जदुवंशी भाई लोग हमारा कार्यक्रम कराते हैं, हर जात के लोग हमें कराते हैं, हमारे भी भूमिहार समाज जो हम हैं जी तो कराते हैं। तो जहाँ हम जाते हैं तो हम सब समाज के लिए जाते हैं, जी ये नहीं कि फलाने भाई बुलाए तो उन्हीं पर नहीं। हाँ, 90% जहाँ जिस समाज में जाते हैं फरमाइश आता है तो गाते हैं, प्यार भी मिलता है। जी। बाकी बात लास्ट में ये गाना जो अभी ट्रेंड कर रहा है, ये गाना मतलब सुना दीजिए। हर की जिंदगी में जौहर घोरे लुए जान, अपना जनुआ के हई दिलवा काहे तोड़ लुए जान। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रेशर आ रहा है, फिर कभी आइएगा आपके चैनल चलिए को बहुत बहुत धन्यवाद।